अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में चंद दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। उसमें हमने मॉडिफाई केबल बनाने का तरीका बताया था कि मॉडिफाई केबल से किस तरह एसपीडी सीपीयू वाले मोबाइल फ्लैश और रिपेयर किए जाते हैं, अनलॉक किए जाते हैं। तो दोस्तों कुछ दोस्त उस का पूछ रहे थे कि उसका टेस्ट किस तरह करना है, कनेक्ट उसको किस तरह से करना है, तो उनको कुछ समझ ना आई होगी या कोई परेशानी होगी। तो दोस्तों इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोबारा से कि इसमें एसपीडी मोबाइल को हमने मॉडिफाई केबल के ज़रिए किस तरह फ्लैश अनलॉक रिपेयर करना है। तो दोस्तों ये मेरे पास क्यू का एक मॉडल है, क्यू मोबाइल K100। इसमें दोस्तों एसपीडी चिप लगी हुई है 6531। अगर दोस्तों आपको ये पता ना लगे कि मोबाइल में कौन सी चिप लगी हुई है, तो आप मोबाइल का मॉडल सिंपल गूगल पर लिखकर सर्च कर सकते हैं। जैसे ये मोबाइल है क्यू मोबाइल K100 फ्लैश फाइल, तो दोस्तों उसमें आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि मोबाइल में कौन सी चिप लगी हुई है, MTK लगी हुई है या एसपीडी चिप लगी हुई है। तो दोस्तों ये मॉडिफाई केबल मैंने बनाई हुई है और इसको मैंने कवर वगैरह इसके उतार दिए हैं, क्योंकि इसको मैंने खोला था तो दोबारा मैंने इसको मैजिक लगा दिए। दोस्तों इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल की बैटरी आपने निकाल देनी है, उसको बैटरी को पीछे कर देना है और यह दोस्तों इसकी चार्जिंग बेस है। तो दोस्तों सेटअप पर गौर करें, कर्सर पर आपने गौर करना है कि मैं इसको किस तरीके से ऑपरेट करूँगा। दोस्तों सबसे पहले ये आप देखें, मैंने एसपीडी मॉड्यूल ओपन किया है चाइनीज़ मिरेकल का CM2 का। दोस्तों तो यहाँ से सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मोबाइल में 6531 चिप लगी हुई है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। दोस्तों इसको बूट सेलेक्ट करना भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर दोस्तों कामयाबी से तभी हो सकता है जब जो चिप मोबाइल में लगी हुई है वही चिप आप सेटअप में से सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों पहले हम इसका बैकअप लेंगे, इसकी फ़ाइल को कंप्यूटर में कॉपी करेंगे, उसके बाद इसको फ्लैश करेंगे या फॉर्मेट करेंगे, अनलॉक करेंगे, जो भी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसका बैकअप लेंगे, यानी कि इसकी फ़ाइल को कंप्यूटर में महफूज करेंगे। कहीं ऐसा ना हो इसको फ्लैश करने अनलॉक करने से कोई मसला पैदा हो जाए या मोबाइल ऑफ हो जाए। तो दोस्तों मैंने फ़्लैश पर क्लिक किया और रीड फुल फ्लैश। जब दोस्तों ये चीज़ जो आप देख रहे हैं वेट फॉर फोन ये आ जाए, तो आपने केबल को कनेक्ट कर देना है मोबाइल से और साथ में बैटरी को इंटर करना है। दोस्तों जैसे ही बैटरी इंटर होगी, बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट होगी, आपका जो मोबाइल है वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा और उसमें से जो भी आपने ऑपरेशन सेलेक्ट किया है, चाहे आप उसको फाइल रीड कर रहे हो, फॉर्मेट कर रहे हो, अनलॉक कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आपका मोबाइल फ़ौरन कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फ़ाइल रीड हो चुकी है। मैं इसका जो भी है मॉडल वगैरह मैं लिख देता हूँ, लैंग्वेज 2। ओके, तो दोस्तों ये फ़ाइल रीड हो चुकी है। दोस्तों अब मैं इसको फ़ोन को अनलॉक करूँगा। मैं सर्विस पर क्लिक किया और फॉर्मेट रीसेट फ़ोन इस पर क्लिक करूँगा। और दोस्तों तरीक़ेकार वही दोबारा से आपने दोहराना है। जब वेट फॉर फोन आ जाए तो आपने केबल को मॉडिफाई केबल जो आपने बनाई हुई है अच्छी तरीके से, जैसे हमने वीडियो में बताया कि इस तरह बनानी है, जैसे ही आपने इसको बैटरी को एंटर करना है, दोस्तों मोबाइल आपका कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। और अब हम जैसा कि इसको फॉर्मेट रीसेट कर रहे हैं, तो दोस्तों चंद सेकंड के अंदर फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी मॉडिफाई केबल के टेस्ट की वीडियो। दोस्तों आप 80% एसपीडी चिप के मोबाइल फीचर फ़ोन यानी कीपैड वाले मोबाइल इस तरीके से फ्लैश और अनलॉक कर सकते हैं चंद सेकंड के अंदर। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई परेशानी आए या आपका फ़ोन कनेक्ट ना हो इस तरीके से, तो दोस्तों मोबाइल की चार्जिंग बेस को आप तब्दील करें, नई चार्जिंग बेस लगाएं और ये भी चेक करें कि जो ब्लैक वायर वाला यानी कि ग्राउंड वाले पॉइंट के साथ का जो पॉइंट है
ब्लैक की तरफ से दूसरा पॉइंट और रेड की तरफ से चौथा पॉइंट, उसको आपने मीटर से मोबाइल के बोर्ड पर चेक कर लेना है। बाज़ मोबाइल में दोस्तों उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ओपन छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों जिन मोबाइलों में उस पॉइंट को ओपन छोड़ दिया जाएगा वहाँ पर मॉडिफाई केबल काम नहीं करेगी, आपको बूट की या किसी और तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर वो चौथा पॉइंट ब्लैक की तरफ से दूसरा पॉइंट कनेक्ट होगा तो मॉडिफाई केबल बिल्कुल ठीक काम करेगी और चंद सेकंड के अंदर आप मोबाइल को फ्लैश और अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।